हेलो दोस्तों, मैं सुमन। और आज हम बात करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म के बारे में। इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है जो बहुत ही बेसिक जैसी थी। तो आज हम जो बनाएंगे उसमें हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें मतलब जो बेसिक फॉर्म में जितनी भी फील्ड्स यूज़ होती हैं वो सारी की सारी हम क्रिएट करेंगे। और जैसे ये रेडियो बटन्स, सिलेक्ट सॉरी चेक बॉक्स, और इसके अलावा सिलेक्ट लिस्ट, मतलब ये टाइप नंबर वाली इनपुट फील्ड या फिर जो भी बेसिक होती हैं ईमेल वगैरह। और इसी के साथ में हम यूज़ करेंगे हमारी वैलिडेशंस। ठीक है। और जो स्टाइलिंग लाइब्रेरी होगी वो होगी मटेरियल यूआई। मतलब जो प्राइमरी फोकस है इस वीडियो का वो है रिएक्ट हुक फॉर्म इंटीग्रेशन विद मटेरियल यूआई। ठीक है। तो आज हम इसी पे काम करेंगे। तो मैंने इसके लिए बेसिक सा एक फॉर्म क्रिएट कर लिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो ये मटेरियल यूआई में है, सिंपल। ठीक है। ये मटेरियल यूआई की जो भी इनपुट फील्ड्स होती हैं वो हैं। और अभी हम इसमें रिएक्ट हुक फॉर्म का काम कर लेंगे और साथ साथ में हम यूप वैलिडेशंस का भी काम कर लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल करना पड़ना। ठीक है। तो मैं npm इंस्टॉल करता हूँ रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है। इसको ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा हमें जो दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है वो है यूप, YUP, जो बेसिकली होता है वैलिडेशंस के लिए। ठीक है। इंस्टॉल और यूप। ठीक है। और इसके साथ में ही एक और पैकेज मतलब जो इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारा मतलब मटेरियल यूआई के साथ में। तो उसके लिए एक और पैकेज होता है जो इसमें यूज़ होता है, वो होता है हुक फॉर्म रिजॉल्वर्स। ठीक है। तो इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। आप इसकी इस पे जाके देखेंगे तो ये मतलब रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ में यूज़ होता है और यूप के इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। ठीक है। इसके बगैर ये चलेगा नहीं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ इसी के साथ में। ठीक है। और इसके अलावा अगर हमें कोई पैकेज चाहिए होगा तो हम उसको अलग से इंस्टॉल कर लेंगे बाद में। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे रिएक्ट हुक फॉर्म से दो चीज़ें मतलब इंपोर्ट करनी है। एक है यूज़ फॉर्म और दूसरा है कंट्रोलर। ठीक है। फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है। दो चीज़ें होगी। तो जो इसका फॉर्म होता है वो डिफाइन उसको हम लोग मतलब जो इनिशियलाइज करेंगे वो करेंगे यूज़ फॉर्म हुक से। ये हुक हम लोग इंपोर्ट करें रिएक्ट हुक फॉर्म से। ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से यूज़ फॉर्म। ठीक है। और इस यूज़ फॉर्म के अंदर में कुछ चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मैं सब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रख लेता हूँ। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होती हैं वो होंगी एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो इसमें सेट करके मैं आपको दिखा दूंगा कि इसी फॉर्म में अगर जैसे क्रिएट के टाइम पे तो चलो ये हो जाएगा, एडिट के टाइम पे हमें इनिशियलाइज़ करवानी पड़ती हैं वैल्यूज़। ठीक है। तो उस टाइम पे आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और इसी में एक होता है हैंडल सबमिट। इसको डीस्ट्रक्चर करके आपको ये मिल जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में यूज़ करेंगे जो हमारा HTML फॉर्म टैग है। ठीक है। ऑन सबमिट मतलब इसका जो सबमिशन होगा वो होगा, इसमें हम पास करेंगे हैंडल सबमिट। और इसके अंदर में हम पास करेंगे जो भी फंक्शन हमें चाहिए। ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके आर्गुमेंट्स में हमारे पास में आएंगी वैल्यूज़। और इसके अंदर में हम इसको कर लेते हैं लॉग कंसोल में। ठीक है। तो ये है मतलब इस तरह से इसमें रिएक्ट हुक फॉर्म में फॉर्म सबमिट होता है। ठीक है। ये तो हो गया। अभी अगर हम लोग सबमिट कर भी देंगे तो वैल्यूज़ तो कुछ आएंगी नहीं। ठीक है। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया,
ये वैल्यूज़ आ गया, बट वैल्यूज़ में कुछ भी नहीं आ रही। तो वैल्यूज़ के लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो हमारे पास में इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे ये है फर्स्ट नेम की, इसको हमें कनेक्ट करना पड़ना हुक फॉर्म के साथ में, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए होता है कंट्रोलर यूज़। तो हम लोग कंट्रोलर ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलर होगा हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। और इसके अंदर में कुछ चीज़ें पास होंगी। सबसे पहले जैसे नेम, तो मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके साथ में होगा कंट्रोल, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल हमारे पास में आएगा, ये आएगा यहाँ से यूज़ फॉर्म के जो हुक है, इसको डिस्ट्रक्चर करके हमें कंट्रोल मिलेगा। इस कंट्रोल को हम इसमें पास कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें पास होंगी, रूल्स, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक सी मतलब जो भी वैलिडेशंस होती हैं वो सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कर देता हूँ रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी चल पड़ती है। और इसके अलावा होता है रेंडर। रेंडर के अंदर में हमारे पास में जो भी फील्ड हमें शो करनी है, जैसे इनपुट फील्ड हो या सिलेक्ट फील्ड हो, तो वो हम इसके अंदर में करेंगे, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रक्चर करके हम सिर्फ इसके अंदर से फील्ड लेंगे और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। और इस एरो फंक्शन के अंदर में ये जो हमारी फील्ड है इसको पास कर देते हैं, और इसमें हम लोग ये जो ऊपर हमें फील्ड आया इसको पास कर देते हैं, डिस्ट्रक्चर कर देते हैं। सॉरी, डिस्ट्रक्चर नहीं, स्प्रेड ऑपरेटर से जो भी इसके अंदर में वैल्यूज़ आएंगी उनको इसके अंदर में सेट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी हम लोग हमारे फॉर्म पे जाते हैं, ठीक है, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें वैल्यू डाल दी, सबमिट किया, तो मेरे पास में फर्स्ट नेम आ गया। मतलब जो हमारी बेसिक सी वैलिडेशन थी वो तो चल गई इस पर, ठीक है। और ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी की फील्ड्स हैं हम उस पर भी सेम काम कर देते हैं। जैसे यही वाला कंट्रोलर हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसके या फिर हम ऐसा करते हैं, इस पे पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ों पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए 2 फील्ड्स पे यूज़ कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, ठीक है। ये लास्ट नेम है और इसकी फील्ड का नेम भी आएगा लास्ट नेम, ठीक है। और ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी इसमें भी हम लोग पास कर देते हैं, एक तो फर्स्ट नेम, ठीक है, और दूसरा लास्ट नेम, ठीक है। अभी अगर जैसे आप देखेंगे तो फॉर्म मेरे पास में ठीक ठाक सा शो हो रहा है। अगर मुझे इसमें मतलब कई बार क्या होता है कि हमें एडिट के लिए फॉर्म चाहिए, सेम टू सेम फॉर्म को हम लोग एडिट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो उस केस में आपने क्या करना, पेरेंट कंपोनेंट से इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को पास करना। अगर एडिट का फॉर्म है तो इनमें आप जो भी प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ होंगी या जो भी वैल्यूज़ आपको इनिशियलाइज़ करवानी है आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें अपना नेम कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरा नाम यहाँ पे आ गया, और लास्ट नेम वाला नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसमें फील्ड नहीं पास की, ठीक है। इसके अंदर में फील्ड पास करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल ठीक चल गया। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, एडिट जैसे मर्जी, तो एडिट के टाइम पे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2 तो हो गए हमारे पास में। अभी हमने तीसरा जो पैकेज इंस्टॉल किया था वो था यूप। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यूप को कैसे यूज़ करना है वैलिडेशंस के लिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ स्टार एज यूप, ठीक है। और फ्रॉम मतलब इसका मतलब हुआ है इम्पोर्ट एवरीथिंग एज यूप फ्रॉम जो हमने यूप पैकेज इंपोर्ट किया है, ठीक है। अभी जो हमारा यूप है वो उसको मतलब उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें स्कीमा बनानी पड़ती है। स्कीमा कैसे कि जैसे आपने बैकएंड में देखा होगा हम लोग स्कीमा बिल्ड करते हैं डेटाबेस के लिए, कुछ वैलिडेशंस होती हैं उसमें, तो आपको बता देता हूँ बना के। तो ये स्कीमा, इसमें आएगा यूप डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक
ऑब्जेक्ट पास होगा जिसमें मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के लिए मैं वैलिडेशन सेट कर देता हूँ यूप डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट रिक्वायर्ड। वैसे मैं लास्ट नेम के लिए रख देता हूँ यूप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हो गया। अभी इस स्कीमा को हमें अपने फॉर्म के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, तो ये जो यूज़ फॉर्म जो हुक है हमारे पास में, इसमें एक और पास होगा पैरामीटर, हमने अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही किया, हम इसके साथ में करेंगे रिजॉल्वर, ठीक है। तो रिजॉल्वर इस जगह पे हमें वो जो हमने तीसरा पैकेज इंस्टॉल किया था, आपको याद होगा, तो ये रिजॉल्वर्स वाला ये यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो मैं करता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम @hook form resolvers /yup, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो इंपोर्ट करेंगे वो है यूप रिजॉल्वर, ठीक है। तो इसका यूज़ अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, इस यहाँ पे हम करेंगे यूप रिजॉल्वर, और इसके अंदर में पास कर देंगे हम जो भी हमारी स्कीमा है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग एक और काम करेंगे कि जैसे हमारी अभी जैसे कोई वैलिडेशन एरर भी अगर इसमें आ जाए, ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो इनको हटा देता हूँ जो मैंने वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवाई थी। जैसे कोई भी एरर आ जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर तो है, सबमिट तो नहीं हो रहा, बट ये कुछ शो नहीं कर रहा, तो हम करेंगे कि इसका ये जो बॉर्डर है ये रेड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो हमारी ये इनपुट है इसके अंदर पास करेंगे एरर, ठीक है, और इसके अंदर में हम पास करेंगे इक्वल टू, ठीक है। अब हमें एरर्स चाहिए, जो एरर्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो हमारे पास में एरर्स का ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा यहाँ से, ठीक है। तो कंट्रोल के आगे हम लोग कर लेते हैं फॉर्म स्टेट, और इसको डी स्ट्रक्चर करके इसमें से निकाल लेते हैं एरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एरर्स डॉट फर्स्ट नेम, और सेम टू सेम मैं कर देता हूँ लास्ट नेम के लिए, ठीक है। अभी अगर इसमें कोई भी एरर आएगा तो ये इसको रेड कर देगा, हमें पता लग जाएगा। आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया, रेडिश हो गया, ठीक है। अभी इस पर फोकस करेंगे तो ये थोड़ा डार्क हो गया, ताकि पता चल जाए कि इन फील्ड्स में मतलब कुछ एरर है, ठीक है। तो दो के लिए तो हमारे पास में हो गया। अभी हम बाकियों को भी सेम कर देते हैं, तो मैं इसी कंट्रोलर को कॉपी करके ईमेल के लिए कर देता हूँ, इसका नाम आ जाएगा ईमेल, ईमेल, और लेबल भी आ जाएगा ईमेल, ठीक है। और एरर्स में मैं कर देता हूँ ईमेल, ठीक है। अभी ईमेल के लिए जो हमने वैलिडेशन लिखने वो हम स्कीमा में लिख लेते हैं ईमेल। ईमेल के लिए होगा यूप डॉट स्ट्रिंग, सबसे पहले तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, डॉट रिक्वायर्ड डॉट ईमेल, ठीक है। ईमेल होनी चाहिए, अगर ईमेल नहीं है तो आप यहाँ पे मतलब अगर आपको कोई कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना है एरर वाले में, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर ईमेल, ठीक है, या फिर एंटर वैलिड ईमेल, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहें तो जैसे यहाँ पे एरर्स डॉट ईमेल है, तो इसी को आप इसको हटा देते हैं, और इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे लॉक करवा देते हैं एरर्स डॉट ईमेल, ठीक है। अभी अगर मैं सबमिट करूँगा तो आप देखेंगे ईमेल इज़ रिक्वायर्ड फील्ड आ रहा है एरर। अभी अगर मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ जो ईमेल नहीं है, तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे शो करना चाहते हो तो आप किसी स्पैन या फिर डिव के अंदर लेके इसको रेड कलर में, या फिर जो भी आपका फॉर्मेट है वैसे आप शो कर सकते हैं, अपने कस्टम एरर्स मैसेज भी इसमें पास कर सकते हैं। ये तो मैंने ईमेल के लिए बताया, वैसे आप रिक्वायर्ड के लिए भी कर सकते हैं, जो भी आपको आपका कस्टम मैसेज चाहिए, ठीक है। अब 3 के लिए तो हो गया, अभी हम लोग फ़ोन के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फ़ोन के लिए मैं
ठीक है, ये आ जाएगा फ़ोन और इसको मैं कर देता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है, और ये आ जाएगा फ़ोन और ये भी आ जाएगा फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन के लिए जो हम वैलिडेशन लिखेंगे वो होगी यूप डॉट नंबर, ये नंबर होना चाहिए सबसे पहले, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, डॉट इंटीजर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो ये इसको रेड में ही शो करेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कुछ मतलब टेक्स्ट डाल दिया तो ये इसको रेड में ही शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में और भी फील्ड्स हैं, जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस तो सिंपल होगा, जैसे ये है ऊपर टेक्स्ट, तो मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ और ये भी सिंपल रहेगा, और इसी को हम लोग फील्ड को चेंज भी कर देते हैं। मैंने कंट्रोलर उठाया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फील्ड का नेम आ जाएगा एड्रेस, एड्रेस और एड्रेस, और इसका नाम भी आ जाएगा एड्रेस, ठीक है। और ये हो गया। अभी हमारे पास में आया है जेंडर, ठीक है। जो जेंडर वाला है ये है हमारे पास में रेडियो बटन, ठीक है। तो अभी ये होगा कि रेडियो बटन के लिए कैसे करेंगे, तो रेडियो बटन के लिए भी सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो मैंने जैसे ये ले लिया, इसकी जगह पे मैं ये जो मेरा रेडियो बटन ग्रुप है इसको उठा के मैं इसके अंदर में पेस्ट कर देता हूँ आउटलाइंड इनबॉक्स की जगह, और रेडियो ग्रुप के अंदर में मैं फील्ड पास कर देता हूँ और एरर के लिए एरर्स डॉट जेंडर, ठीक है। और जेंडर मेरे पास में या तो मेल होगा, ठीक है, ये वाला, या तो होगा फीमेल, तो मतलब ये भी टेक्स्ट ही होगा, या तो अदर होगा। तो इसको भी हम लोग सेम ही कर देते हैं, स्ट्रिंग ही चाहिए, ठीक है। तो जेंडर के लिए भी सेम आ गया, और यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में भी इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। ईमेल ये रहेगा, फ़ोन कुछ भी नहीं रहेगा, एम्प्टी रहेगा, एड्रेस एम्प्टी रहेगा, और जेंडर भी हम लोग एम्प्टी रख लेते हैं, ठीक है। मैंने रिफ़्रेश किया तो इस केस में दोस्तों क्या होगा कि अगर रिक्वायर्ड है और ये वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो ये इसको रेड तो करेगा नहीं। तो इस केस में आप नीचे टेक्स्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा नहीं, बट आप स्पैन में लेके मैंने जैसे आपको बताया ये वाला यूज़ करके एरर्स डॉट जेंडर के अंदर में या जो भी हमारा रिक्वायर्ड का मैसेज होगा वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं इसमें इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैं इसमें एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट ही सेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जेंडर में प्री सिलेक्टेड जैसे मैं रख देता हूँ मेल, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, अच्छा ये होगा जेंडर, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये प्री सिलेक्टेड है, तो मतलब बंदे को एक ना एक वैल्यू सेट करनी ही पड़ेगी, और एक मेल प्री सिलेक्टेड ही होगी, तो कुछ अगर नहीं भी बंदा सेलेक्ट करेगा तो भी मेल हमारे पास में आ ही जाएगा, ठीक है। इससे अगला है आर यू एम्प्लॉयड, जो कि एक सिलेक्ट फील्ड है, ठीक है। तो सिलेक्ट फील्ड के लिए भी दोस्तों सेम ही होता है, ठीक है। तो हम ये जो हमारा कंट्रोलर था इसी को हम लोग उठा लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो मेरे पास में सिलेक्ट फील्ड है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अभी इसमें हमें दो चीज़ें पास करनी है, एक तो फील्ड, ठीक है, और दूसरा एरर। तो एरर मेरे पास में आ जाएगा एरर डॉट एरर्स डॉट इज़ एम्प्लॉयड, तो इसका भी इज़ एम्प्लॉयड हो जाएगा और ये भी इज़ एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसके लिए यहाँ पे वैलिडेशन सेट करनी पड़नी, तो इज़ एम्प्लॉयड या तो यस होगा या तो नो होगा, तो ये भी स्ट्रिंग होगा, तो मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ भी प्री सिलेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं सबमिट करके देखूँ तो ये भी रेड हो रहा है, सिलेक्ट लिस्ट भी, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास में इसके बाद में है एक एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, या तो एम्प्लॉयड होगा या तो अनएम्प्लॉयड होगा। ठीक है, तो मैं इसको सेम कंट्रोलर को ले लेता हूँ, इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इस सिलेक्ट लिस्ट को उठा लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये वाली फील्ड हमें इसमें पास करनी है सिलेक्ट लिस्ट में स्प्रेड ऑपरेटर से। और दूसरा आएगा एरर, एरर में हम लोग लेंगे एरर्स डॉट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, और इसका नेम भी चेंज करना पड़ना। और ये वाला एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हमें यहाँ पे भी डिक्लेयर करना पड़ना स्कीमा के अंदर में, यूप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर में। इसके बाद में हमारे पास में लास्ट बचा ये टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एक चेक बॉक्स। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें सेम ही रहेगा, कंट्रोलर लेंगे, यहाँ से कंट्रोलर कॉपी किया, फॉर्म ग्रुप के अंदर में पेस्ट किया, सॉरी इसके ऊपर में पेस्ट किया। ठीक है, और इसको फॉर्म ग्रुप वाले पूरे के पूरे को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और फॉर्म ग्रुप के अंदर में हमने फील्ड को पास कर दिया। ठीक है, और इसका जो हमारे पास में नेम था वो था टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो जो भी इसका ट्रू फॉल्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू होगी बुलियन में। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, और इसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने इसमें वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, अभी दूसरा जो काम हमने करना वो ये करना कि किसी फील्ड की अगर वैल्यू चेंज होगी तो उस हिसाब से दूसरी फील्ड की भी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, वेदर इट्स सिलेक्ट फील्ड और टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही इस पे आर यू एम्प्लॉयड पे यस आएगा तो नीचे वाली फील्ड का अपने आप ही चेंज हो जाएगा, एम्प्लॉयड आ जाएगा। जैसे इसका नो आएगा ये अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग अपने कोड में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने कर दिया वॉच, ओ सॉरी, इसी में से हमारे पास में एक और चीज़ आती है वो है वॉच। ठीक है, वॉच होता है एक मेथड, इसके अंदर में हम लोगों को कैसे यूज़ करना मैं बताता हूँ। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट इज़ एम्प्लॉयड। ठीक है, जो भी मेरे पास में ये वाली फील्ड है जो मुझे वॉच करनी है। ठीक है, इक्वल टू वॉच, और इसके अंदर में मुझे इसी वैल्यू फील्ड को पास कर देना है। तो ये वॉच क्या करेगा, इसके चेंजेस को ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, कि कब ये चेंज हुआ या फिर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि इसकी वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी, बट दूसरे की कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूज़ इफेक्ट हुक रिएक्ट का। ठीक है, और इसका जो सेकंड पैरामीटर में मैं चेंजेस मैं ट्रैक करूँगा वो होंगे इज़ एम्प्लॉयड के, ये जो ऊपर हमने वॉच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये चेंज होगा ये यूज़ इफेक्ट हमारे पास में कॉल हो जाएगा। और वैल्यू कैसे किसी फील्ड की सेट करते हैं इसमें, तो उसके लिए यूज़ होता है सेट वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला तो फील्ड का नेम, तो मेरे को चेंज करना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का चेंज, और इसी के साथ में मैं देख लेता हूँ जैसे मेरे पास में अगर इज़ एम्प्लॉयड जो फील्ड है
इसकी वैल्यू अगर यस आती है तो मैं इसको कर दूंगा एम्प्लॉयड, क्योंकि वो भी सिलेक्ट लिस्ट है, उसकी दो ही वैल्यूज़ हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। और अगर इस एम्प्लॉयड की वैल्यू इक्वल टू नो आती है तो मैं इसको सेट कर दूंगा अनएम्प्लॉयड, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करके दोबारा से चेक करें तो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ येस पे, तो आप देखेंगे नीचे वाला अपने आप ही चेंज हो गया। नो करूँगा तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से आप किसी टेक्स्ट फील्ड को भी चेंज कर देते हैं। अगर मैं आपको दिखाने के लिए क्या करता हूँ, एड्रेस वाले की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम सेम ले लेते हैं और मैं यहाँ पे एड्रेस वाले की चेंज कर देता हूँ। एड्रेस वाले में वैल्यू आ जाएगी जैसे एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड। मैंने इसको यस किया तो अब देखेंगे यहाँ पे अपने आप ही वैल्यू आ गई एम्प्लॉयड, और नीचे वाला भी चेंज हो गया। नो करूँगा तो अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये सिर्फ डेमो के लिए था, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।